नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं जहां रात में दिल्ली पुलिस के जवान और महिला खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई थी। दिल्ली पुलिस महिला खिलाड़ियों को यहां पे रोकने के लिए और उन्हें परेशान करने का आरोप महिला खिलाड़ी लगा रही हैं और साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो स्वाति मालीवाल हैं उनको उठा करके पुलिस किस तरह से उनके साथ सलूक कर रही है यह भी आप देखे होंगे। सारे सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल की जो उठाने की प्रक्रिया है, यहाँ से ले जाने की प्रक्रिया है, उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल यहाँ पे जो हम लोगों से पत्रकारों से बात की है उसमें वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपको मैं सीधे जंतर मंतर का दृश्य दिखाता हूँ जो यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। रात की घटना के बाद दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे काफ़ी संख्या में तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब रात की घटना हुई है तो खास करके हरियाणा के लोगों का यहाँ पे हुजूम बढ़ गया है। हरियाणा के लोगों की भीड़ यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। जो भी लोग सुने हैं वो सीधे हरियाणा से यहाँ पहुँच गए हैं और अरे मैम कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। बड़े भाई से पकड़िए आगे। थोड़ा पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे तो करना यार। मैं आगे कर लो, आप यहाँ पे जो महिला और खिलाड़ियों पुलिस के साथ जुड़ा, आप उसके गवाह हैं, आपने खुद आप यहाँ कहीं देखा, तो क्या कुछ हुआ था कल? मुझे रात में पता चला कि लड़कियों को खदेड़ा गया है, उनके साथ बदसलूकी करी गई है दिल्ली पुलिस ने। तो मैं यहाँ पे आई लड़कियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मैंने दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने पूरा चेनी बनाकर चाहिए उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें अंदर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लड़कियों का हाल पूछना है, कोई समस्या है तो उनकी मदद करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी और मुझे ही नीचे गिरा दिया गया, घसीटा गया और 5 पुलिस वालों ने मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर खदेड़ा और वहाँ अंदर घुस गए। मैं बोलती रही मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है, आप मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और मेरे को पाँव पे पूरी रात बिठाया। जब मैं सुबह दोबारा यहाँ पे आई तो फिर मैंने ये देखा कि मुझे काफ़ी देर बहस करनी पड़ी दिल्ली पुलिस की, तब जाके दिल्ली पुलिस ने मुझे यहाँ अंदर घुसने दी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस एक गुंडे को जो कि ब्रिजभूषण सिंह है उसको बचाने के लिए गुंडागर्दी पे क्यों उतर कर वो ब्रिजभूषण तो इसी में रात में ये लड़कियां जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, इन लड़कियों को जंतर मंतर पे खून पसीना बहाना पड़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को खदेड़ कर पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश करती ब्रिजभूषण को क्यों बचाए। मैम अब पहलवानों ने कहा है कि वो अपने मेडल्स भी वापस कर देंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि वो अपने मेडल्स तक वापस करने के लिए राजी हो गए हैं। मैं जब उनसे मिलती हूँ मेरा मन अंदर से होता है ये लड़कियाँ फौलाद से बनी थी, ये लड़कियाँ देश की पहलवान हैं और ये लड़कियों ने इस देश के नेताओं ने इस देश के लिए इतना नहीं करा होगा जितना इस देश की इन बेटियों ने इस देश के लिए करा। आज आपने उनको इस हालात पे ले आए कि वो रो रही हैं सबके सामने, वो दुखी हैं और वो इतनी परेशान हो गई हैं कि जो उन्होंने खून पसीने से कमाया हुआ एक मेडल वो तक उसको त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को अरेस्ट नहीं करा जाता? यहाँ दिल्ली पुलिस के 400 पुलिस वाले खड़े हैं। मैं जानना चाहती हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर ब्रिजभूषण को अरेस्ट कर ले। अरे क्यों नहीं अरेस्ट होता? पॉक्सो का केस है, टीवी पे आके खुद बोल रहा है, उसने खुद बोला कि मैं एक लड़की को मैंने गले लगा लिया था और वो लड़की असहज हो गई,
फिर मैंने उसे समझाया, नहीं मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। अरे क्या बात है, वो खुद एडमिट कर रहा है कि वो लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन करता है, जब मन आता है, जिसके साथ मन आता है उसके गले लग जाता है। इस तरीके का गुंडा जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जिनसे इन लड़कियों को खतरा है, आज दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। क्यों दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती? क्यों लड़कियों की अभी तक 164 स्टेटमेंट नहीं हुए? दिल्ली पुलिस को ये गुंडागर्दी बंद करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर, क्या लगता है जिस तरह से कल महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह पुलिस ने जो नोकझोंक की, उससे क्या लगता है खिलाड़ियों को यहाँ पे बैठे हैं, कल को कुछ खिलाड़ियों के साथ क्या लगेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा दिल्ली पुलिस इस गुंडागर्दी से कब खत्म होगी। मेरी खेल मंत्रालय से अपील है, खेल मंत्री से तुम्हारे कैमरे में तुम्हारा नीचे आ गया वो तो नहीं है, नीचे है तुम्हारा, और ब्रिजभूषण नीचे है। से सपोर्ट वापस विड्रॉ कीजिए और ब्रिजभूषण को जेल पहुंचाइए, जो कि उसकी जगह है। उसको आप किस रूप में ले रही है? क्यों ये इतना एक्टिव हो गई एकाएक? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल का जो दिन था वो पुलिस और सरकार का यही था कि खिलाड़ियों का आंदोलन यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। दिन में पीटी उषा आई थी, वो इनसे बात कर रही थी कि मैं आपके साथ हूँ और आपको न्याय दिलाऊंगी। जैसे पिछली बार बबीता फोगाट आई थी और उन्होंने भी ये कहा था कि मैं आपके साथ हूँ और सरकार आपको ज़रूर न्याय देगी। कमेटी के नाम पे इन बच्चों को यहाँ से उठा के ले गए थे और 3 महीने होने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला, तब बच्चों ने दोबारा आंदोलन शुरू किया। तो कल बबीता फोगाट वो अपने पीटी उषा आई तो उनकी बात में खिलाड़ी नहीं आए कि वो समझ गए ना कहीं ये सरकार के भेजने से आई है। क्योंकि अगर वो दिल से आती तो थोड़े दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था वो एक ही बहुत ही, मैं कहूँगी कि महिलाओं का अपमान किया था उन्होंने। मैंने कल उनसे एक सवाल भी पूछा था जिसका मीडिया ने कई जगह दिखाया कि एक महिला ने पीटी उषा को भगाया या पीटी उषा का रास्ता रोका। ऐसा कुछ नहीं है। पीटी उषा से जो मेरा पहला सवाल था, मेरा पहला शब्द था, मैंने उनसे कहा कि मैम आप जब मेडल लाए थे देश के लिए, पूरे देश ने आपका सम्मान किया था, लेकिन आपने जो 2-3 दिन पहले इस आंदोलन के लेके एक बयान दिया उससे आपने मातृशक्ति का अपमान किया है। आप महिला होते हुए महिलाओं का अपमान आपने क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने सिर्फ एक जवाब मांगा था, ना मैंने उनको टच किया था ना धक्का दिया था, इतना दूर से मैं पूछ रही थी। वो मेरे सवाल का जवाब ना देके बहुत गुस्से में हो गए ऐसे करके, और उस जहाँ से जाना था वहाँ से ना जाते हुए दूसरे रास्ते से भाग गए। और जब पत्रकार उनके पीछे भाग रहे थे तब भी उन्होंने पत्रकारों से कोई जवाब नहीं दिया और वो जाके गाड़ी में बैठ गई। अगर वो सच्ची थी तो वो भाग क्यों रही थी? मैं तो उनको कोई चोट पहुँचाने वाली नहीं थी, मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मैं उनको कोई गाली नहीं दे रही थी। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और वो एक किसी पार्टी से सांसद हैं। हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम आके हम उनसे सवाल करें और उनका भी ड्यूटी बनती है कि हमारे सवाल का जवाब दें। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटी उषा बहुत बड़ी खिलाड़ी, हम भी मानते हैं, हमने उनका अपमान नहीं किया, लेकिन हमने सवाल किया था। सवाल का जवाब या तो वो दे देती है, आराम से चुप रह जाती, चली जाती। आप ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है एफआईआर का, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ भी नहीं कर सकी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसके लिए आपसे मैं एक सलाह दूंगी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास जाएं और ये सवाल आप उनसे करें। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वो हुक्म करेंगे तभी उनकी पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो आप उनसे जाके पूछना कि आप क्या कारण है, आप वो ब्रिजभूषण से डर गए या बिक गए। दोनों में से एक काम जरूर है, पूछ लेना मेरी तरफ से। आप कहाँ से आई हैं मैम? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और 12 दिन से इनके साथ हूँ और आगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता बेटियों को मैं इनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी उद्योगपति के बच्चे तो है नहीं, किसी नेता के बच्चे नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए अगर किसान और मजदूर अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? और बच्चों के साथ जो रात इन्होंने दुर्व्यवहार किया उससे भारत का सर देश में नहीं विदेश में भी झुक चुका है। जिसे आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, जो पहलवान है, तो क्या कहेंगे? क्या पुलिस इस तरह से आप लोगों के साथ भी की थी? आरोप नहीं है, 2 बच्चों का सिर भी फूटा है, तो जो सिर फूटा है इसका मतलब बच्चों के साथ गलत व्यवहार तो किया ही गया। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्यों लगा आपको? क्या लगा? अपराधी के साथ बैठा है तो खामोश तो होगा ही। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे अपराधी जेल जाना चाहिए और इसमें भी और कार्रवाई की बची है। जब तक अपराधी जेल जा कर के और सारे इस्तीफे दे करके नहीं निकलेगा, अंदर जाओ और उसके बाद बच्चे डिसाइड करेंगे धरने को, वरना जब तक बच्चे यहाँ हैं और जब तक अपराधी जेल नहीं जाएगा
तब तक ये शांतिपूर्वक धरना यहाँ बरकरार। कल पीटी उषा की बोली बात हो रही है, चारपाई की परमिशन नहीं थी, चारपाई की परमिशन हो गई। देखिए ये बच्ची कह रही है चारपाई की परमिशन नहीं थी। 4 दिन से बारिश हो रही है, जिस जमीन पे वो गद्दों पे कपड़ों पे लेट रहे थे वो सब भीग गए थे। और अगर यहाँ 4-5 चारपाई आ जाती तो कौन सी कानून व्यवस्था भंग हो जाती, कौन सा यहाँ का डिसिप्लिन खत्म हो जाता, ये आप पत्रकार भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पक्का धरना हो जाता है ना कि पक्का धरना हो रहा है, परमानेंट हो जाता मामला, परमानेंट मामला है। क्यों 2 दिन में वे गद्दे सूख जाते फिर बाहर चले जाते शांतिपूर्वक तरीके से। क्या आप लोग नहीं चाहते कि भारत की बेटियां जो देश दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाती है, देश का मान बढ़ाती है, वो चारपाई पे सो जाए? अरे अंधेरे में ताव क्यों आएगा है? दिन में भी तो आ सकता है, दिन के उजाले में। अरे यार ये तो तुम बताओगे कि रात के उजाले में देने क्यों आए थे। ये तो तुम लोग लेके आए थे। अरे रात के उजाले में तुम देश के अंदर कानून बना सकते हो, रात के उजाले में 12 बजे संसद खोल सकते हो, तो क्या बच्चों के लिए चारपाई नहीं आ सकती? मेडल वापसी की बात हो रही है। अरे बच्चे हैं, भावुक होकर के कह दिया होगा, कोई मेडल वापस नहीं करेंगे, कोई यहाँ से जाएगा नहीं, बच्चे शांतिपूर्वक लड़ते रहेंगे, उनका परिवार मैदान में आ गया है। टुकड़े गैंग है साहब, है टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। शाहीन बात के महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण सिंह सांसद, ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो एफआईआर दर्ज की जाए। उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। इसी को लेकर के ये महिला पहलवान यहाँ पर आज लगभग 28-27 तारीख से यहाँ पर जमे हुई हैं, लेकिन उनकी बात न तो दिल्ली पुलिस सुन रही है और नहीं सरकार। खेल मंत्री भी अभी तक सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। ये जंतर मंतर देखिए, रात से ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर महिला पहलवानों को यहाँ से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। रात में भी पुलिस ने यहाँ काफ़ी मशक्क़त की, कई लोगों Five zero, Papa. 50